नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। कल भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर सभी राशियों के बारे में जानकारी दे दी गई थी। अब कौन से ऐसे वो लोग हैं जिनके ऊपर मंगल के 21 जनवरी के परिवर्तन के बाद में दुनिया के हालातों के साथ साथ उनके गोचर के ऊपर भी बुरा और नकारात्मक प्रभाव आता हुआ दिखाई दे सकता है, और उन लोगों को इस समय के लिए बहुत ही ज़्यादा सतर्कता, बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो आज हम ऐसे 3 राशियों के बारे में बात करेंगे जिसमें 21 जनवरी को मंगल ने कर्क राशि से वक्री गति आरंभ करी है मिथुन राशि के अंदर। तो ये मिथुन राशि के अंदर मंगल का वक्री गति और मंगल की जब भी गोचर बनता है ये शुभ नहीं माना जाता है, और ये वक्री गति सभी राशियों के जनजीवन, नेतृत्व, ऊर्जा और साहस पराक्रम के ऊपर असर डालती हुई नजर आती है। तो इसके कारण हम लोगों को कई प्रकार की ऐसी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है जो हम लोगों को अनचाहे पहलुओं में फंसाती हुई नजर आए। तो आज उसी के विषय में ये जानकारी आप लोगों के लिए है, तो कृपया करके इस जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। और जो लोगों की ये राशि पड़ रही है, जिन जातकों की चंद्र राशि के आधार पर, उनको थोड़ा सा सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता दिखाई देती है, और प्लीज़ बरतिएगा भी। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का आनंद ले पाए। जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। कल के भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर मैंने आप लोगों को सभी राशियों के बारे में बताया था कि मंगल की गति कौन से घर के अंदर गोचर करने के कारण किस प्रकार की समस्याएं लेकर के आ सकती है, किस प्रकार के अच्छी चीजें पॉजिटिव जितनी दिखाई दे रही थी वो सारी बताई थी। अब पहली जो राशि होने वाली है वो है वृषभ राशि। मंगल ग्रह वक्री चाल अपनी द्वितीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। इस भाव में विराजमान मंगल जीवन के अंदर बहुत बड़ी परेशानियां पैदा करते हैं। परेशानियां अनचाहे पहलुओं से शुरुआत होती हुई परेशानियों की, बड़ी मुसीबतों को लेकर के आती हुई परेशानियां इस समय के ऊपर देखने को मिलती हैं। खास करके परिवार के अंदर और रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ही मुश्किल और कष्टदायी समय दिखाई देता हुआ नजर आता है। ये समय आपके मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ आपके पारिवारिक और जनजीवन के ऊपर भी असर करता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ आर्थिक पक्ष को लेकर भी मंगल की स्थिति अच्छी नहीं मानी जा रही है। वृषभ राशि के जातकों के लिए धन से जुड़े मामलों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। चीज़ों को, पैसे को, खर्चे को संभाल कर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वो समय होगा जो हम लोगों को किसी ना किसी प्रकार से आर्थिक तंगी की ओर झुकाव करता हुआ नजर आएगा। तो इस समय के अंदर आस पड़ोस के लोगों को कोई भी उधार ना दे, रिश्तेदारों को कोई उधार ना दे, किसी भी प्रकार की असामाजिक कार्य को ना करें। इस समय के ऊपर मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न होती हुई नजर आती है। मतभेद विवाद बढ़ा सकते हैं, कानूनी पचड़े, पुलिस के चक्कर कटवा सकते हैं। किसी प्रकार का छोटा सा झगड़ा बड़े स्वरूप में परिवर्तित होता हुआ नजर आ सकता है। तो बातों को और अपने हाथ को संभाल करके कार्य करें, क्योंकि अगर किसी पे हाथ उठा दिया तो बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया तो भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इस समय पे शब्दों को सोच समझकर, तोल कर बोले, और ये समय बहुत बड़ी समस्याओं से आप लोगों को केवल और केवल शांति बरतने से, शांतिपूर्वक निकालने से इस समय को आप अपने आप को सावधानी रखते हुए आगे बढ़ाते हुए नजर आ सकती हैं। नित्य कर्म से रोज सुबह हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ अवश्य करें, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियां ना देखनी पड़े। अगली राशि की अगर मैं बात करता हूं तो वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के पंचम भाव में मंगल की वक्री गति से गोचर करना संतान पक्ष के लिए मुसीबतें लेकर के आता है।
संतान पक्ष को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, अपने संतान के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। किसी प्रकार की गलत गतिविधियों में संतान का फंसना, संतान का पढ़ना, किसी प्रकार की गलत गतिविधियों के कारण, संतान की गलत गतिविधियों के कारण पारिवारिक स्थिति के ऊपर असर आना, ये इस समय के ऊपर गंभीरता को दिखाता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ इस अवधि के अंदर माता के पक्ष के लोग, मतलब आपके मामा मौसी वगैरह पक्ष के लोगों के मतभेद उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं। इस समय के अंदर आप लोगों के लिए कई प्रकार की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी चिंताओं का कारण बन जाए, या फिर आपको हॉस्पिटलाइज करा दे, या किसी प्रकार की आपकी सेविंग्स को हिला करके रख दे कि एकदम से बीमारी आई और सडनली डॉक्टर के ऊपर खर्चा करना पड़ गया, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, इस प्रकार की ये समस्या दिखाती हुई नजर आती है। तो इस समय के ऊपर कृपया करके कुंभ राशि वाले लोगों के लिए लाल रंग की मिठाई, लाल चीज़ों का दान, लाल प्रसाद का दान करना बहुत ही ज़्यादा सुख में रहेगा। जीवन के अंदर आने वाले इन उतार चढ़ाव से आप लोगों को निजात मिलेगी और आराम से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। अगली राशि वो राशि जिसके अंदर षटग्रही युति बनने वाली है अब आगे आने वाले समय में। जी हाँ, और इनके चौथे भाव में मंगल ग्रह का वक्री गति से गोचर करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान मंगल इनके वैवाहिक जीवन, पारिवारिक समस्याएं, जीवन के अंदर आने वाले नए पहलुओं को रोकना, गलत फहमी, षड्यंत्र का शिकार कराना, शत्रुओं को उभारना, शत्रुओं के कारण नुकसान कराना, इस राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें बनाता हुआ नजर आता है। भूमि, भवन और किसी प्रकार के ऐसे मुद्दे जो आप लोगों को अनचाहे विवादों में डाल दे, ये समय पे ऊपर विवाद में कारण बनता हुआ नजर आता है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो आपको अपने ही किसी घनिष्ठ के माध्यम से मिलता हुआ नजर आए, ये समय में आप लोगों को परेशानियां देता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ हृदय और रक्त रिलेटेड बीमारियां इस समय के ऊपर आपको परेशान कर सकती है। जो लोग शुगर, बीपी, हार्ट की रिलेटेड बीमारियों से परेशान हैं, ग्रस्त हैं, उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। और इन राशि के जातकों को केवल और केवल अपने आप को बचाने के लिए, अपने जीवन को आनंद में और सुख में इस समय को निकालने के लिए हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़ाना, जिसको हम लाल सिंदूर चढ़ाना कहते हैं, ये कार्य करना चाहिए, ताकि आप लोग इन मुसीबतों से बचें और इन मुसीबतों से बचते हुए अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को शांति में निकालें। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और जानकारी आप लोगों को समझ में भी आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, समझ में आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आगे आने की मिलने वाली जानकारी आप लोगों को समय के साथ और समय पर लाभ प्रदान करती हुई मिल जाए। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।